महाराष्ट्र के धाराशिव जिले के तुळजापुर में विराजमान मां तुळजा भवानी को मांसाहार नैवेद्य चढ़ाया जाता है। पहली बार सुनने वाला इंसान अक्सर यही पूछता है, क्या सच में देवी को मांसाहार चढ़ाया जाता है? अगर हाँ तो क्यों? अगर नहीं तो फिर यह परंपरा आखिर शुरू कैसे हुई? इस सवाल का जवाब सिर्फ एक धार्मिक मान्यता नहीं, बल्कि हजारों साल पुरानी कथा, लोक परंपरा और इतिहास के अंदर छिपा हुआ है। चलिए जानते हैं इस कथा के बारे में और क्या असल में माँ तुळजा भवानी को मांसाहार चढ़ाया जाता है, इसके बारे में। मैं विक्रम, आप देख रहे हैं नमस्कार भाऊ। महाराष्ट्र में अगर किसी देवी का नाम सबसे ज्यादा श्रद्धा के साथ लिया जाता है तो उनमें तुळजा भवानी माता सबसे ऊपर आती है। राज्य के लाखों परिवार उन्हें अपनी कुलदेवी मानते हैं। हर साल लाखों श्रद्धालु तुळजापुर पहुंचते हैं, लेकिन इस मंदिर की सबसे बड़ी पहचान सिर्फ इसकी धार्मिक महत्ता नहीं है, बल्कि इसका इतिहास भी है। ऐसा इतिहास जो सीधे छत्रपति शिवाजी महाराज से जुड़ता है। माना जाता है कि जब भी शिवाजी महाराज किसी बड़े युद्ध पर निकलते थे, उससे पहले तुळजापुर आकर मां भवानी का आशीर्वाद जरूर लेते थे। यही वजह है कि तुळजा भवानी सिर्फ एक देवी नहीं, बल्कि मराठा स्वराज्य की आस्था का सबसे मजबूत प्रतीक बन गई थी। लोक कथाओं में एक और मान्यता बहुत प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि मां भवानी ने स्वयं शिवाजी महाराज को एक दिव्य तलवार प्रदान की थी। इसी तलवार के बल पर उन्होंने कई बड़े युद्ध जीते और हिंदवी स्वराज की नींव रखी। इतिहासकार इस कथा को अलग अलग नजरिए से देखते हैं, लेकिन महाराष्ट्र की जनता के लिए ये सिर्फ कहानी नहीं, बल्कि विश्वास का हिस्सा है। इसलिए तुळजा भवानी का नाम आते ही लोगों के मन में श्रद्धा और स्वराज दोनों की तस्वीर एक साथ उभर आती है। अब सवाल उठता है कि आखिर इस देवी की शुरुआत कैसे हुई? पुराणों और स्थानीय मान्यताओं के अनुसार इसकी कहानी कृतयुग तक जाती है। कहा जाता है कि कर्दम ऋषि के निधन के बाद उनकी पत्नी अनुभूति सती होने वाली थी, लेकिन अपने छोटे बच्चों की जिम्मेदारी को देखते हुए उन्होंने अपना फैसला बदल दिया। इसके बाद वे एक नदी के किनारे बैठकर कठोर तपस्या करने लगी। तभी कुकुर नाम का एक राक्षस उनकी तपस्या भंग करने और उन पर बुरी नजर डालने लगा। अपने बचाव के लिए अनुभूति ने आदि शक्ति का स्मरण किया। उनकी पुकार सुनते ही आदि माया प्रकट हुई। फिर देवी और राक्षस के बीच भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें देवी ने उस राक्षस का अंत कर दिया। राक्षस का वध होने के बाद अनुभूति ने देवी से एक विनती की। उन्होंने कहा कि जिस तरह आपने मेरी रक्षा की, उसी तरह आने वाले समय में भी इस धरती पर रहने वाले लोगों की रक्षा करती रहिए। देवी ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और यमुनाचल, जिसे आज बालाघाट पर्वत भी कहा जाता है, वहीं निवास करने का फैसला किया। माना जाता है कि आज जिस जगह तुळजापुर का मंदिर है, वह वही पवित्र स्थान है जहाँ देवी ने अपना स्थायी निवास बनाया था। अब अगर मंदिर की बात करें तो इसका इतिहास भी कम दिलचस्प नहीं है। कई इतिहासकारों का मानना है कि मौजूदा मंदिर का निर्माण लगभग 13वीं शताब्दी में हुआ है। मंदिर की वास्तुकला पूरी तरह हेमड़पंथी शैली में बनी हुई है। पत्थरों पर की गई नक्काशी आज भी उस दौर की कारागिरी की गवाही देती है। गर्भगृह, सभा मंडप, होमकुंड, कल्लोल तीर्थ और गुम्बद जैसे हिस्से इस मंदिर की प्राचीनता को और मजबूत बनाते हैं। ऐसी भी मान्यता है कि आदि शंकराचार्य ने यहाँ देवी की मूर्ति को श्री चक्र पर प्रतिष्ठित किया था। मंदिर के गर्भगृह में विराजमान तुळजा भवानी की मूर्ति काले पत्थर की बनी हुई है और लगभग 3 फुट ऊंची है। इसे स्वयंभू माना जाता है, यानी ऐसी मूर्ति जो किसी इंसान ने नहीं बनाई, बल्कि स्वयं प्रकट हुई है। देवी की पीठ पर बाणों का तरकश है। दोनों तरफ सूर्य और चंद्र अंकित है। दाहिना पैर महिषासुर के शरीर पर है, जबकि दोनों पैरों के बीच उसका सिर दिखाई देता है। एक तरफ सिंह और महर्षि मार्कंडेय है, तो दूसरी तरफ कर्दम ऋषि की पत्नी अनुभूति की प्रतिमा भी मौजूद है। इस मूर्ति की सबसे खास बात यह है कि इसे स्थायी रूप से किसी एक आधार से जोड़ा नहीं गया। इसे आवश्यकता के अनुसार अलग अलग दिशा में स्थापित किया जाता है। इसी वजह से इसे साल मूर्ति भी कहा जाता है। साल में 3 बार देवी की प्रतिमा को मंदिर से बाहर निकालकर परिक्रमा कराई जाती है। यह परंपरा सदियों पुरानी है और इन 3 दिनों को बेहद खास माना जाता है। इसी तरह एक और अनोखी परंपरा है जिसमें तुळजा भवानी का
माहिर यानी मायका अहमदनगर और ससुराल तुलजापुर को माना जाता है। दशहरे के दिन नगर से आने वाली पालकी के साथ देवी सीमोल्लंघन करती है और उसके बाद 5 दिनों तक विशेष शयन करती है। करीब 500 साल पुरानी ये परंपरा आज भी उसी श्रद्धा के साथ निभाई जाती है। अब आते हैं उस सवाल पर जिसने इस मंदिर को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा पैदा की है। आखिर माँ तुलजा भवानी को मांसाहार का नैवेद्य क्यों चढ़ाया जाता है? दरअसल यहाँ सबसे बड़ी गलतफहमी यही है। बहुत से लोग ये मानते हैं कि देवी स्वयं मांसाहार ग्रहण करती है, लेकिन मंदिर की परंपरा और उससे जुड़ी कथा कुछ और ही कहानी बताती है। रोज सुबह महंतों द्वारा देवी की विविधता पूजा की जाती है। इसके बाद भाजी भाकरी, दूध खीर, पूरम पोली, मीट भात, पापड़, चटनी, कोथंबीर, दही भात और कई तरह के सात्विक व्यंजन माता को अर्पित किए जाते हैं। यानी देवी का मुख्य नैवेद्य पूरी तरह शाकाहारी होता है। पूजा पूरी होने के बाद उन्हें जल अर्पित किया जाता है और पान का भी नैवेद्य चढ़ाया जाता है। लेकिन दशहरे के दिन एक अलग परंपरा निभाई जाती है। इसके पीछे महिषासुर की कथा जुड़ी हुई है। मान्यता है कि जब महिषासुर ने देवताओं को परेशान करना शुरू किया, तब ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पेट से आदि शक्ति का जन्म हुआ। यही शक्ति आगे चलकर महिषासुर मर्दनी बनी। लंबा युद्ध चला और आखिरकार जब महिषासुर हारने लगा तो उसने देवी के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। उसने कहा कि उसका अहंकार टूट चुका है और मरने से पहले उसकी 2 इच्छाएं पूरी की जाए। पहली इच्छा ये थी कि भविष्य में देवी का नाम उसके नाम के साथ लिया जाए। दूसरी इच्छा थी कि उसे उसकी पसंद का मांसाहार अर्पित किया जाए। कथा के अनुसार देवी ने दोनों इच्छाएं स्वीकार कर ली। इसी वजह से आज देवी को महिषासुर मर्दिनी कहा जाता है, यानी वो देवी जिसने महिषासुर का वध किया। लेकिन यहाँ सबसे अहम बात समझने वाली है। दशहरे के दिन जो मांसाहार का नैवेद्य चढ़ाया जाता है वो देवी की मुख तक नहीं ले जाया जाता। उसे देवी के चरणों में स्थित महिषासुर की प्रतिमा की ओर नीचे से अर्पित किया जाता है। मंदिर के पुजारियों और परंपरा से जुड़े लोगों का कहना है कि ये नैवेद्य देवी को नहीं बल्कि उनके चरणों में पड़े महिषासुर के लिए होता है। इसलिए ये कहना कि तुलजा भवानी माता मांसाहार ग्रहण करती है परंपरा की पूरी बात जाने बिना निकाला गया निष्कर्ष माना जाता है। यही नहीं, दिवाली के समय में भी एक और कथा सुनाई जाती है। मंदिर के महंतों के अनुसार नवरात्र समाप्त होने के बाद देवी ने भैरवनाथ को दंडकारण्य भेजा था ताकि वो एक रमणीय स्थान की तलाश करे। लेकिन वहां पहुंचकर भैरवनाथ अपना उद्देश्य ही भूल गए। जब देवी वहां पहुंची तो उन्होंने भैरवनाथ से इसका कारण पूछा। भैरवनाथ ने अपनी गलती स्वीकार की और क्षमा मांगी। इसके बाद देवी वही विराजमान हुई और उनकी रक्षा के लिए अष्टभैरव भी वही रहने लगे। मान्यता है कि उसी घटना की याद में दिवाली के दौरान भैरवनाथ को मांसाहारी नैवेद्य अर्पित किया जाता है, जबकि अगले दिन यानी पाड़वा पर देवी को पूरनपोली का नैवेद्य चढ़ाया जाता है। यानी अगर पूरी परंपरा को ध्यान से देखा जाए तो साफ समझ आता है कि सदियों से चली आ रही इस मान्यता का संबंध देवी के सात्विक स्वरूप से नहीं बल्कि महिषासुर और भैरवनाथ से जुड़ी धार्मिक कथाओं से जोड़ा जाता है। समय के साथ इस परंपरा की आधी अधूरी जानकारी लोगों तक पहुंची और धीरे धीरे ये धारणा बन गई कि तुलजा भवानी माता को सीधे मांसाहार चढ़ाया जाता है, जबकि मंदिर की परंपरा इससे कई ज्यादा गहरी और अलग कहानी बताती है। खैर, इस पर आपके क्या विचार है कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।